हेलो। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का अध्याय 8 रासायनिक आबंधन। तो रासायनिक आबंधन क्या होता है, रासायनिक आबंधन किसे कहते हैं। इसे शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी को यह कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपको नोट्स चाहिए, बहुत ही सुंदर नोट्स हैं, तो प्लीज़ आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, तो प्लीज़ कांटेक्ट करें मुझसे। और अगर आपको यह चैनल अच्छा लगता है, यह वीडियो पसंद आता है, तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए आज हम देखते हैं कक्षा 9वीं का अध्याय 8 रासायनिक आबंधन। बाकी जो चैप्टर हैं 1 से 7 मैंने पूरे कराए हैं। सभी का प्रश्न उत्तर आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अध्याय 8 रासायनिक आबंधन। तो रासायनिक आबंधन किसे कहते हैं। जो परमाणु होते हैं वो क्या करते हैं, आपस में रासायनिक अभिक्रिया करते हैं और क्या करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक आबंधन कहते हैं। जैसे कि H2O है, तो इसमें क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके क्या करते हैं, वाटर का निर्माण करते हैं, मतलब जल का निर्माण करते हैं या H2O का निर्माण करते हैं। ये H2O क्या है, जल का रासायनिक सूत्र है। तो ये सब को हम क्या कहते हैं, रासायनिक आबंधन कहते हैं। तो पहला हम देखेंगे, सही विकल्प चुनिए। उसमें से हमारा पहला है, जब सोडियम क्लोरीन से क्रिया करता है तब प्रत्येक सोडियम परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, प्रत्येक क्लोरीन परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, प्रत्येक सोडियम परमाणु 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, प्रत्येक क्लोरीन परमाणु 7 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर ब। इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर ब। प्रत्येक क्लोरीन परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। सोडियम क्या है, ये क्लोरीन है। हमको पता है क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17 होता है, और सोडियम का कितना होता है, 11 होता है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे सोडियम का, तो कितना होता है, 2, 8 और 1 होता है। वैसे क्लोरीन का देखेंगे तो 2, 8 और 7 होता है। तो क्या होता है, क्लोरीन अपने अष्टक को पूर्ण करना चाहेगा, क्योंकि उसकी अंतिम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो वो क्या करता है, सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, क्लोरीन को दे देता है। तो यहाँ पर क्लोरीन का क्या होता है, अष्टक पूर्ण हो जाता है। तो कितना इलेक्ट्रॉन दिया, 1 इलेक्ट्रॉन दिया, है ना। तो यहाँ पर क्या करता है, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं और सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब। प्रत्येक क्लोरीन परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। उसके बाद दूसरा है, एक सोडियम परमाणु और एक सोडियम आयन रासायनिक रूप से समान है, ब। प्रोटॉनों की संख्या समान है, सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है, द। इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। तो ब, प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। हमको पता है ब, प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। अगर किसी परमाणु के नाभिकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी रहती है, उतनी प्रोटॉनों की संख्या भी समान रहती है। उसके बाद है तीसरा, एक आयनिक बंध का निर्माण होता है जब संयुक्त होने वाले परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, ब। संयुक्त होने वाले परमाणु इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं, एक परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, दूसरा ग्रहण करता है, द। संयुक्त होने वाले परमाणु इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा सा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सा। एक परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और दूसरा क्या करता है, ग्रहण करता है। त्याग करता है, जैसे कि मैंने बताया कि जो सोडियम है वो क्या करता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसको देता है, क्लोरीन को देता है। क्लोरीन क्या करता है, ग्रहण करता है, तभी तो क्या बनता है, NaCl बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है, लवण बनता है। ठीक है। तो एक आयनिक बंध का निर्माण कैसा होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है।
एक परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और दूसरा क्या करता है, ग्रहण करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर स हो जाएगा। उसके बाद है आपका चौथा, कौन सा तत्व आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने हेतु 2 इलेक्ट्रॉन खोता है? अ मैग्नीशियम, ब सोडियम, सी कैल्शियम, स कैल्शियम, द सल्फर। तो उत्तर हो जाएगा स कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम में कितने, स आ जाएगा, क्योंकि कैल्शियम का कितना होता है, 20 होता है। कितना होता है, 20 होता है। यह है, तो वो क्या करता है, आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने हेतु 2 इलेक्ट्रॉन खोता है। तब क्या होता है, आर्गन का कितना होता है, 18 होता है। तो 8 देखो, 8 8 16 16 17 18 हो गया 18। तो क्या करता है, जो कैल्शियम होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन अपना खोता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर स। उसके बाद है, किस अणु में द्विबंध पाया जाता है? तो किस अणु में द्विबंध पाया जाएगा? अ N2 में, ब C2H4 में, स क्लोरीन में, द टेट्राक्लोराइड में। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा उत्तर ब में क्या होता है, द्विबंध अणु पाया जाता है। इसको मैं समझाऊंगी आगे आपको कि कैसे द्विबंध पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सोडियम परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन खाली स्थान कर खाली स्थान तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है। तो जो सोडियम परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या करता है, नियॉन तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है। आपका आंसर हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है और नियॉन तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है। फिर उसके बाद है हमारा दूसरा, नाइट्रोजन के 2 परमाणु खालिस्तान जोड़ी इलेक्ट्रॉनों के साझे द्वारा नाइट्रोजन अणु का निर्माण करते हैं। तो 3 जोड़ी, कितने, 3 जोड़ी इलेक्ट्रॉनों के साझे द्वारा नाइट्रोजन अणु का निर्माण करते हैं। यह भी मैं आपको आगे समझाऊंगी कि नाइट्रोजन कैसे 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं और नाइट्रोजन अणु का निर्माण करते हैं। उसके बाद है तीसरा, अक्रिय गैसों के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या खालिस्तान, किंतु हीलियम में यह खालिस्तान होती है। तो अक्रिय गैसों के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है, लेकिन हीलियम में कितनी होती है, 2 होती है। उसके बाद है, क्लोरीन अणु में खालिस्तान बंद होता है, जबकि मैग्नीशियम क्लोराइड में खालिस्तान बंद होता है। तो क्लोरीन अणु में क्या होता है, सहसंयोजक बंद होता है, जबकि मैग्नीशियम क्लोराइड में क्या होता है, वैद्युत संयोजक आयनिक बंद होता है। क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम क्लोराइड में हमको पता है मैग्नीशियम क्या करता है, क्लोरीन को अपना 1 इलेक्ट्रॉन देता है ना। इस प्रकार से जो क्लोरीन है अपना अष्टक पूरा करता है। इस प्रकार क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। मैग्नीशियम क्लोराइड में क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, तो क्या होता है, आयनिक बंद होता है, उसे क्या कहते हैं, वैद्युत संयोजक, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा, क्लोरीन अणु में सहसंयोजक बंद होता है, जबकि मैग्नीशियम क्लोराइड में वैद्युत संयोजक आयनिक बंद होता है। आयनिक यौगिक सामान्यतः जल में खालिस्तान, जबकि सहसंयोजी यौगिक जल में खालिस्तान होते हैं। तो आयनिक यौगिक होते हैं वो सामान्यतः जल में क्या होते हैं, विलेय होते हैं। जल में क्या होते हैं, विलेय होते हैं, जबकि सहसंयोजी यौगिक जल में अविलेय नहीं होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इसका प्रश्न उत्तर। क्या देखेंगे, प्रश्न उत्तर। अध्याय 8 रासायनिक आबंधन हम जो पढ़ रहे हैं उसका हम क्या करेंगे, देखते हैं। क्या देखेंगे, हम देखेंगे प्रश्न उत्तर। तो प्रश्न 1 है, एक ऐसे अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए जिसमें त्रिबंध होता है। तो नाइट्रोजन अणु N2 में त्रिबंध होता है। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आप देख सकते हैं। तो ये कैसे बना है, तो देखते हैं हम लोग, चलिए देखते हैं। हमको पता है नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है 7 होता है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो कितना होगा, 2 होगा और ये 5 होगा। तो इसकी अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन के अंतिम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन है, क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो नाइट्रोजन 1 1 2 3, ये 3, ये 4 और ये 5।
उसी प्रकार से यहाँ भी 1 2 3 4 5 हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग ने क्या किया, ये हुआ वो 1 2 ये 3, यहाँ पर भी हम कर देते हैं 1 2 3 और ये 4 और ये 5। ठीक है, तो क्या करते हैं, ये अपना अष्टक पूरा करेगा। कैसे, यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है 5 है, तो ये क्या करता है अपना ये 3, अब ये क्या हुआ 8 हो गया, यहाँ पर 3 है ना 8 हो गया। अब ये क्या करता है, यहाँ पर नाइट्रोजन 5 है तो ये क्या करता है 8 इधर। अब ये क्या कर लेते हैं, दोनों इस प्रकार से बंद बना लेते हैं। तो कितना बंद बन रहे हैं 3 बंद, कितना बन रहे हैं 3 बंद। इसलिए ये इस प्रकार से क्या करता है, नाइट्रोजन होता है वह 3 बंद बनाता है। उसके बाद है प्रश्न 2, लिथियम की परमाणु संख्या 3 तथा फ्लोरीन की परमाणु संख्या 9 है। इनके बीच बनने वाले बंध को इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना चित्र द्वारा प्रदर्शित करें। तो यहाँ पर बोला गया है कि लिथियम की परमाणु संख्या है, तो हमको पता है लिथियम की परमाणु संख्या कितनी है, लिथियम है। ठीक है, और क्या है फ्लोरीन है। तो लिथियम की परमाणु संख्या कितनी है 2 और 1, और फ्लोरीन की कितना है 2 और 7। तो अब क्या होगा, फ्लोरीन में देखिए उसकी अंतिम कक्षा में कितना है 7 और लिथियम के अंतिम कक्षा में 1 है। तो ये क्या करते हैं, लिथियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, फ्लोरीन को देता है। ठीक है, और फ्लोरीन को दे देता है। तो फ्लोरीन में क्या हो जाता है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण करता है, फ्लोरीन क्या होता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वहाँ पर माइनस चार्ज लगेगा, और लिथियम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो वहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए वही बताया हुआ है जो मैं बता रही हूँ। इस प्रकार से क्या करते हैं, दोनों रासायनिक बंध का निर्माण करते हैं। या आयनिक बंध देखो, लिथियम मैं बता रही हूँ, लिथियम फ्लोराइड का आयनिक बंध बनता है। उस प्रकार से क्या करता है, क्यों बनता है, क्योंकि लिथियम है, आप देख रहे हो डायग्राम में कि लिथियम में कितने हैं 3, लिथियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 3 होता है, और जो फ्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है 9 होता है। आप देख सकते हो लिथियम के जो अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, और फ्लोरीन के अंतिम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो जो फ्लोरीन है वह क्या करेगा, लिथियम से इलेक्ट्रॉन लेगा। क्यों लेगा, क्योंकि उसको अपना अष्टक पूरा करना है। जब वह इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसके पास अष्टक पूर्ण हो जाएंगे, तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, लिथियम फ्लोराइड बनाएंगे। मैं आप लोग को बताई हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन देता है उसमें प्लस चार्ज होता है, और जो लेता है उसमें माइनस चार्ज होता है। तो लिथियम में प्लस चार्ज आ जाएगा और फ्लोरीन में क्या आ जाएगा आपका माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों मिलकर क्या करते हैं, लिथियम फ्लोराइड आयनिक बंध का निर्माण करते हैं। अब ये आयनिक बंध क्या होता है, मैं आपको बताई हूँ कि जब इलेक्ट्रॉन देते हैं और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, मतलब प्लस चार्ज और जो माइनस चार्ज बनता है, यही आपका क्या कहलाता है, आयनिक बंध कहलाता है। उसके बाद है, एक तत्व के m कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 है तथा उसकी संयोजकता 1 है, तो उससे बनने वाले आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। देखो, बनने वाले तत्व m- का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 होगा, हैलोजन की भांति ही होगा। उसके बाद है प्रश्न 4, उस तत्व का नाम बताइए जिसके बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपको पता है कार्बन। क्यों भाई, क्योंकि कार्बन की जो परमाणु क्रमांक होती कितनी होती है, 6 होती है, 2 और ये 4, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो कार्बन की अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा कि कार्बन के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपका आंसर कार्बन हो जाएगा।
उसके बाद है एथेन। C2H2 की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाइए। एथेन C2H6 में सभी बंध एकल सहसंयोजक बंद होते हैं। कौन से बंद होते हैं? एकल सहसंयोजक बंद होते हैं। तो देखते हैं कैसे। C2H6 क्या है हमारे पास? C2H6 है। क्या है? C2H6 है। हमको पता है कार्बन ने कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। और हमें पता है कार्बन की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 हो गया 4। उसी प्रकार से हाइड्रोजन का देख लेते हैं। हम मान लेते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन कर देते हैं। क्या हाइड्रोजन है? यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन हैं। कितने कितने हाइड्रोजन है? 6 हाइड्रोजन। तो हम क्या करेंगे? 6 हाइड्रोजन करेंगे। यहाँ पर भी मैं कर देती हूँ हाइड्रोजन, यहाँ पर भी कर देती हूँ हाइड्रोजन, और यहाँ पर। तो देखिए कितने हो गए? 2 कार्बन हो गए और 6 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? ये अब क्या करेंगे? बंध बनाते हैं। क्या करते हैं? बंध बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे? ये देखो यहाँ पर क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन, देखिए यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 इलेक्ट्रॉन, 2 6 इलेक्ट्रॉन, और ये 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, 8 इलेक्ट्रॉन। ये क्या करते हैं? ये ऐसे बंध बना लेंगे। 8 हो गया। अब इसकी भी वैसी है, ये भी क्या करते हैं? बंध बना लेंगे। कैसे? यहाँ पर 2, इसका 2 4, ये 2 6, और ये क्या करते हैं? यहाँ पर जो है ये 2, ये वाला है ये 8। तो ये भी क्या कर लेता है? ऐसे बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, या आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। कैसे? मैं बता रही हूँ आप लोग को, आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। कार्बन बॉन्ड कैसे बनेगा? तो ये C है, ये C है, और ये C है। यहाँ पर H है, यहाँ पर भी H है, यहाँ पर भी H है, यहाँ पर भी H। हमको 6 H, ये कार्बन की 1, ये मान लो 2, ये 3, और ये 4 है। हाइड्रोजन के अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1, इसमें भी 1, और इसमें भी 1। यहाँ पर भी देख लेते हैं, इस कार्बन में भी हम 1 2 3, और ये 4। इसको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 4 को। फिर हाइड्रोजन में भी लेते हैं 1 2, ये 3, और तो 4 हो गया, 3 ना 3। ये सब क्या करते हैं? इस प्रकार से आपका बॉन्ड बनेगा, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से क्या करता है? C2H2 बंध का निर्माण करता है। सभी में क्या होगा? एकल बंध बनेगा। एकल बंध बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। इधर ऐसे देखो, यहाँ पर ये जुड़ रहा है, ये जुड़ रहा है, ये जुड़ रहे हैं, ये जुड़ रहे हैं, ये जुड़ रहे हैं, और ये जुड़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों, इसको मैं ऐसे लिखी हूँ, लेकिन ये ऐसे है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पर बना हुआ है, आप देख सकते हो, ये इस प्रकार से। फिर देखते हैं हम एक ऐसे अणु की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाइए जिसमें द्विबंध पाया जाता है। अब बताते हैं C2H4 क्या करते हैं? C2H4 तो कैसे? सेम वैसे ही बनेगा, बस बॉन्ड का फर्क है। कैसे बनेगा? चलो देखते हैं। हमने वहाँ पर 1 कार्बन है, 2 कार्बन ले लेते हैं। अब हमको कितना हाइड्रोजन दिया है? 4 हाइड्रोजन दिया है। तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन ले लेते हैं, 1 2 3, और ये 4। अब क्या करेंगे? यहाँ पर 1 हो गया कार्बन, 2, ये 3, और ये 4। यहाँ पर कार्बन 1, ये 2, ये 3, और ये 4। हाइड्रोजन भी 1 है, 1 हम हाइड्रोजन के पास भी 1 डाल देते हैं। देखो ये इसके साथ बॉन्ड बना लिया, ये और ये दोनों कार्बन
ये इस प्रकार से क्या करते हैं, अपने अष्टक को पूरा करते हैं। तो यहाँ पर क्या बॉन्ड बन रहा है, द्विबंध बॉन्ड बन रहे कि नहीं बन रहे, द्विबंध बंद बन रहे हैं। अब देखते हैं लघु उत्तरी प्रश्न। प्रश्न एक है, प्रश्न एक क्या है, लघु उत्तरी प्रश्न। इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण यदि एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर हो तो किस प्रकार के बंध का निर्माण होगा, समझाइए। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि उसमें क्या होता है, आयनिक बंध का निर्माण होता है। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है, देता है, तो क्या चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है, आयन बोलते हैं, प्लस आयन माइनस आयन। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उस पर क्या होता है, माइनस चार्ज लगते हैं। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि इस स्थिति में विद्युत संयोजक आयनिक बंध का निर्माण होगा। ऐसे तत्व जिनके परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन से कम होते हैं, H के सिवाय, मतलब हाइड्रोजन के सिवाय, वे अपने बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने हेतु अपने ही परमाणु अथवा दूसरे परमाणु से संयोग क्रिया करते हैं, अर्थात अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। परमाणु विद्युत उदासीन रहता है क्योंकि उसके नाभिक में उपस्थित धन आवेशों प्रोटॉनों की संख्या कक्षों में उपस्थित ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के तुल्य होती है, मतलब बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर परमाणु ऋण आवेशित आयन, ऋणायन तथा त्यागने पर धनायन बनाता है। इन विपरीत आवेशित आयनों के मध्य आकर्षण स्थापित हो जाता है, जिसे आयनिक या विद्युत सहसंयोजक बंध कहते हैं। मैंने आप लोग को बताया था, सोडियम और क्लोराइड का एग्जाम्पल दिया था। तो उसमें क्या होता है, सोडियम अपना क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो उसमें क्या होता है, प्लस चार्ज या प्लस आयन होता है। उसके बाद है क्लोरीन है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है एक, तो उस पर माइनस चार्ज आता है। हम देते हैं प्रश्न 2। आर्गन परमाणु सहसंयोजक बंध द्वारा आर्गन अणु Ar2 का निर्माण नहीं करता, क्यों नहीं करता भाई? तत्वों के रासायनिक गुण परमाणु के बाह्यतम अंतिम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर होते हैं। ऐसे तत्व जिनके परमाणुओं की अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन सिवाय हीलियम के जिनमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं सामान्यतः यौगिक नहीं बनाते तथा एक परमाणु गैसों के रूप में पाए जाते हैं। आर्गन ऐसा ही तत्व है। अन्य तत्व है हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन। प्रश्न 7वां है आपका, तत्व X एवं Y का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। जैसे कि X का कितना है, 2, 8, 8, 8, मतलब मान लो 20, परमाणु क्रमांक उसका कितना 20 है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से बनेगा, X का 2, 8, 8, 2, तो इसके अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और Y का है 2 और 6, मतलब 8 परमाणु क्रमांक है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनेगा, 2 और 6। तो यहाँ पर पूछा गया है तब X एवं Y के मध्य बनने वाले बंध का प्रकार बताते हुए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताइए। इसमें तत्व X 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, त्यागेगा भाई, क्योंकि Y के पास क्या है, अपने अष्टक को पूरा करना है। 2 अपना जो X है वह क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। X क्या करेगा, यहाँ पर X है, ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा, Y को देगा, क्योंकि उसके अष्टक क्या पहले से ही पूर्ण है X के। अब ये क्या करता है, Y को देता है, कितना देगा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें नीचे में दिया है, इसमें तत्व X 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, जबकि तत्व आयन इन 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, ग्रहण कर आयनिक बंध बनाता है। वही दिया गया, यही समझाया गया यहाँ पर भी, ठीक है। तो अब ये क्या होता है, यहाँ पर देखो वही 6, ये 2 अपना इलेक्ट्रॉन इसको देता है, तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर 2, 8, 8, मतलब ये इसके पास तो पूरा कक्षक है X के पास। अब इसके पास जब 2, 8, 8 बन गया, तो जो दिया है वहाँ पर 2 प्लस आ जाएगा, और जो लेता है उसके पास माइनस हो जाता है। तो X ने कितना इलेक्ट्रॉन दिया, 2 इलेक्ट्रॉन दिया Y को, तो दिया मतलब उसमें प्लस चार्ज आ जाएगा, और Y ने कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तो 2, तो उस पर माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है प्रश्न 4, संयोजी इलेक्ट्रॉनों का रासायनिक यौगिक बनाने में क्या योगदान होता है, समझाइए। संयोजी इलेक्ट्रॉनों का रासायनिक यौगिक बनाने में महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि संयोजी इलेक्ट्रॉन ही वे इलेक्ट्रॉन हैं जो रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं। 2 भिन्न तत्वों के बीच जब संयोजी इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है तब विद्युत संयोजक आयनिक यौगिक बनता है, तथा संयोजी इलेक्ट्रॉनों का साझा होने पर सहसंयोजक यौगिक बनता है। प्रश्न 5वां है, अमोनिया अणु में सहसंयोजक
आपसे पूछा गया अमोनिया अणु में सहसंयोजक बंधों की संख्या बताइए। बी है सोडियम क्लोराइड का अणु है, यह कथन गलत क्यों है समझाइए। अमोनिया NH3 अणु में सहसंयोजक बंधों की संख्या 3 है। कैसे, तो देखिए ये वाला जो डायग्राम है ये रॉन्ग है, ये आपका क्या है, रॉन्ग है। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे बनेगा, ठीक है। तो हमको पता है कि नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 7 होता है, मतलब उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 5 है, ठीक है। तो इसमें कितना है, 5। अब इसको इलेक्ट्रॉनिक मतलब आयनिक बंध बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है, 3 इलेक्ट्रॉनों की, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन से साझेदारी करेगा। देखिए कैसे, देखिए कैसे, नाइट्रोजन N है, ठीक है, 5 होते हैं, 1 2 3 4 5। अब ये हाइड्रोजन 1 2 ये 3, कितने हाइड्रोजन दिए, 3, 8 हो जाएगा, फिर 1 1। तो ये क्या करता है, ये एकल बंध बनाते हैं इस तरह से, ये देखो इस प्रकार से क्या करता है NH3 सहसंयोजक अणु का निर्माण करते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका जो यहाँ पर डायग्राम है ये बस ये बन जाएगा, ऐसे बनेगा N, ये H बन जाएगा, H या H। कई जगह ऐसे भी बनाते हैं N, आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर H और यहाँ पर ऐसे कर दिए, ये आपका अमोनिया होता है, ठीक है। उसके बाद है हमारा दूसरा क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड का अणु है, यह कथन लिखिए। सोडियम क्लोराइड का अणु है, यह कथन गलत क्यों है समझाइए। तो बी है विपरीत आवेशित होने के कारण सोडियम आयन एवं क्लोराइड आयन एक दूसरे से आकर्षित होकर स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के कारण सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। इस प्रकार निर्मित बंध आयनिक विद्युत संयोजक बंध कहलाता है। जो यौगिक इस प्रकार के आबंधन से बनते हैं उन्हें आयनिक विद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं। आयनिक सोडियम क्लोराइड का अणु है, यह कथन गलत है क्योंकि सोडियम क्लोराइड अणु के रूप में नहीं मिलता, अपितु यह विपरीत आवेश आयनों का समुच्चय है। प्रश्न 6 है, ऑक्सीजन एवं पोटेशियम की संयोजकता कितनी है समझाइए। तो हम सभी को पता है कि जो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या है वो कितनी है, 8 होती है, अतः इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 6 होगा। इसके बाह्यतम को उसको पूरा करने एवं अक्रिय गैसीय संरचना प्राप्त करने हेतु 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। देखो जो ऑक्सीजन है उसकी जो क्या होती है, परमाणु संख्या 8 होती है, लेकिन उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है होता है, 2 और 6 होता है, ठीक है। तो उसको अक्रिय गैस जैसी संरचना प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, 2, क्योंकि उसके अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो उसको अपने अक्रिय गैस में आने के लिए या अपनी अष्टक को पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी, 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी, ठीक है। उसके बाद है अतः ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। जितनी भी संख्या में या जितने भी मात्रा में इलेक्ट्रॉन उसको ज़रूरत है अपनी अष्टक को पूरा करने के लिए, वही आपकी क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। तो ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो यही उसकी क्या कहलाएगी, संयोजकता कहलाती है। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, अतः इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 1 है। इसमें एक संयोजी इलेक्ट्रॉन है, क्यों, क्योंकि इसके अष्टक पहले से पूर्ण है, लेकिन देखो ये है, ये क्या ऐसा कर सकता है, इलेक्ट्रॉन देगा तो कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 1 इलेक्ट्रॉन देगा। तो जो 1 इलेक्ट्रॉन देगा यही इसका क्या कहलाएगी, संयोजकता कहलाती है या संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है, ठीक है। जिसे त्याग कर वह अक्रिय गैस संरचना प्राप्त कर सकता है। अतः पोटेशियम की संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है। उसके बाद है प्रश्न 7, क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना द्वारा क्लोरीन अणु का बनना समझाइए। देखते हैं भाई क्लोरीन अणु कैसे बनते हैं, आप सभी को पता है। तो क्लोरीन का अतः उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, परमाणु क्रमांक कितना है, 17 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 बनेगा, ये सब आपको पता है। तो उसके बाद देखते हैं क्लोरीन के 2 परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करके Cl2 अणु का निर्माण करते हैं। इसे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना द्वारा इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। तो देखो कैसे, यह है Cl2, तो हमको कितना क्लोरीन लेना है, 2,
Cl। तो 7 हमको पहले तो ऐसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, फिर 5 है, 6 है, 7। इस प्रकार से आप इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब ये क्या करते हैं, अपने अष्टक को पूरा करेंगे। तो इतने इसमें पहले 7 है, तो ये क्या करते हैं, इसके साथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 8। एक लेंगे, इसमें पहले से क्या 7 है, तो ये भी क्या करता है, इसके साथ एक, ये क्लोरीन। ठीक है, इस प्रकार से क्या करता है, क्लोरीन होते हैं इलेक्ट्रॉन में दूसरे तरफ। क्लोरीन अणु को समझाइए। तो इस प्रकार से क्या होता है, क्लोरीन अणु बनते हैं। कैसे बनेगा, Cl और ये Cl। ठीक है, इस प्रकार से क्लोरीन अणु का निर्माण होता है। उसके बाद है इसमें लिखा है नीचे में, दोनों क्लोरीन परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं, जिससे प्रत्येक का बाह्यतम कक्ष क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। प्रश्न 8वां है, विद्युत संयोजक आयनिक यौगिकों एवं सहसंयोजक यौगिकों में 5 अंतर लिखे। तो देखते हैं, विद्युत संयोजक व सहसंयोजक यौगिकों में अंतर। गुण है विद्युत संयोजी यौगिक, सहसंयोजक यौगिक। तो क्रिस्टल, तो विद्युत संयोजी यौगिक में क्रिस्टल क्या है, इनके क्रिस्टल में अवयव अणु न होकर आयन होते हैं, जो स्थिर विद्युत आकर्षण बल द्वारा जुड़े रहते हैं। सहसंयोजक यौगिक में क्या होते हैं, इनके क्रिस्टल में अवयव अणु होते हैं, जो वॉन डेर वाल्स आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं। दूसरा है विद्युत चालकता, ये यौगिक विद्युत के सुचालक होते हैं, और सहसंयोजक यौगिक होते हैं ये प्रायः विद्युत के कुचालक होते हैं। विलेयता, तो विद्युत संयोजी यौगिक में विलेयता क्या है, यह जल में विलेय तथा कार्बनिक विलायकों में अविलेय होते हैं। सहसंयोजक यौगिक जल में अविलेय परंतु कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। चौथा अभिक्रियाएं, इनके अभिक्रियाएं आयनों द्वारा तीव्र गति से होती हैं। सहसंयोजी यौगिकों की अभिक्रियाएं आणविक एवं धीमी होती हैं। गलनांक व क्वथनांक, इनके गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं विद्युत संयोजी यौगिक के, और सहसंयोजक यौगिक का क्या होता है, इनके गलनांक व क्वथनांक कम होते हैं। अब आता है प्रश्न 9वां। क्या आता है, प्रश्न 9वां, आयनिक यौगिकों के गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं, क्यों, समझाइए। देखिए क्यों आयनिक यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं, तो देखते हैं। सहसंयोजक यौगिकों की तुलना में आयनिक विद्युत संयोजक यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं, क्योंकि इनमें धनायन व ऋणायन परस्पर प्रबल वैद्युत आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं। सशक्त आकर्षण बल रेखाओं को तोड़ने हेतु उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर कोई भी बल है वो एकदम ज़्यादा ही जुड़ा हुआ है, तो उसको तोड़ने के लिए उतनी ही ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। इसलिए आयनिक यौगिकों में क्या होते हैं, गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। प्रश्न 10 है, एक परमाणु की संयोजकता उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से किस प्रकार संबंधित है, स्पष्ट कीजिए। तो देखते हैं, किसी परमाणु की संयोजकता उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि उसको जितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी वही उसकी क्या होती है, संयोजकता होती है, या संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखते हैं आगे, किसी परमाणु की संयोजकता उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है, जो उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर है। अतः किसी परमाणु की संयोजकता उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंध रखती है। जैसे कि उदाहरण है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1 है। क्यों भाई, क्योंकि सोडियम की परमाणु क्रमांक कितनी होती है, 11 होती है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनेगा, 2 8 1 है। अतः इसकी संयोजकता 1 है, क्योंकि इसकी बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है, जिसे यह त्याग कर अक्रिय गैस संरचना प्राप्त कर सकता है। इसी तरह क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, पहले तो उसका परमाणु क्रमांक पता, अगर सभी तत्वों को आपको सबसे पहले क्या करना है, परमाणु क्रमांक आप याद करेंगे। जब आपको परमाणु क्रमांक याद हो जाएंगे तो आप क्या करेंगे, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। तो हमको पता है कि जो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17 है। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनेगा, 2 8 7। ठीक है, 8 2 10 10 7 17, ये हो गया। ठीक है, अतः यह 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर अक्रिय गैस संरचना प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी है, 1 है। अब देखते हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न। क्या देखते हैं, दीर्घ उत्तरी प्रश्न। निम्नलिखित यौगिकों की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बंध के प्रकार लिखिए। जैसे कि जल है, जल का निर्माण कैसे होता है, तो आपको पता है ऑक्सीजन है,
ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का कितना होता है 8 होता है, 2 है और ये 6 है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो ऑक्सीजन के अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी अपनी अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है 2। ठीक है, तो देखते हैं ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है 1 2 3 4। ठीक है, कितने हैं 6 है ना, 5 और ये 6। इस प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ पर हम करेंगे हाइड्रोजन के 2 अणु। ठीक है, इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 और ये 1। ठीक है, इस प्रकार से क्या करेगा यह अपना अष्टक पूर्ण करेगा। ठीक है, तो बंध कैसे बनाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है H2O का निर्माण होता है। देखते हैं आगे, नाइट्रोजन में सहसंयोजक बंध पाया जाता है। कैसे, मैं आपको बताई थी N2 है, N2 तो 2 बार N को लिखेंगे। इसके अंतिम का नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है 7 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा 2 और 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 है इसके अंतिम कोष में, तो इसको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए कितना है 3 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है। तो ये क्या करता है 3 इलेक्ट्रॉन से साझेदारी करेगा। कैसे, नाइट्रोजन है 1 2 3 1 2 3, मान लो 4 है और ये 5, 4 और ये 5। ठीक है, ये क्या करेगा, अब हो गए 8, 5 ये 8, इतने 5 करके 3 2 से क्या करता है इलेक्ट्रॉनिक बंध बनाता है, आयनिक बंध बनाता है। इस प्रकार से क्या होता है नाइट्रोजन में आयनिक बंध पाया जाता है। ठीक है, सहसंयोजक बंध पाया जाता है। उसके बाद है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड में आयनिक विद्युत संयोजक बंध बनाते हैं। क्या बनाते हैं, विद्युत सहसंयोजक बनाएंगे। कैसे, वही है, मैग्नीशियम का कितना होता है 12 होता है, परमाणु क्रमांक 2 8 कितना है 2 है। उसके बाद हमको पता है ऑक्सीजन का कितना होता है 8 होता है, 2 है और ये 6 है। तो ये क्या करता है, जो मैग्नीशियम का जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, ऑक्सीजन क्या करता है मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा, मांगेगा भाई, क्योंकि उसको अपना अष्टक पूरा करना है। तो क्या करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेगा। इस प्रकार से वो अपना अष्टक पूरा करेगा। ठीक है, तो ये विद्युत संयोजक बंध बनाता है कैल्शियम क्लोराइड। उसके बाद है प्रश्न 2, आयनिक एवं सहसंयोजी यौगिकों के गुण लिखिए। तो लिखते हैं आयनिक विद्युत संयोजी यौगिकों के गुण। पहला है आयनिक यौगिकों का निर्माण इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा होता है। दूसरा है आयनिक यौगिक आयनों द्वारा निर्मित होते हैं। थर्ड है आयनिक यौगिक ठोस होते हैं। चौथा है आयनिक यौगिक सामान्यतः जल में विलेय हैं तथा कार्बनिक विलायकों में अविलेय हैं। पांचवा है विद्युत संयोजी यौगिक सामान्यतः कठोर होते हैं। अब आते हैं सहसंयोजी यौगिकों के गुण। सहसंयोजी यौगिकों में आयनीकरण नहीं होता है, अतः ये विद्युत के क्या होते हैं कुचालक होते हैं। दूसरा है सहसंयोजी यौगिकों के गलनांक तथा क्वथनांक विद्युत संयोजी यौगिकों की अपेक्षा सामान्यतः कम होते हैं। तीसरा है सहसंयोजी यौगिक जल में प्रायः अविलेय सामान्यतः कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। हम देखते हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न, देखते हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न। प्रश्न 3 तत्वों के परमाणु क्रमांक 6 7 एवं 8 है। 3 तत्वों की संयोजकता या तीनों तत्वों की संयोजकता एवं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। बी है तीनों तत्व किस प्रकार के यौगिकों का निर्माण करेंगे, समझाइए। तो उत्तर है अ, प्रथम तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 6 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 4 होगा एवं संयोजकता 4 होगी।
द्वितीय तत्व जिसका परमाणु क्रमांक क्या है 7 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा 2 5 होगा तथा उसकी संयोजकता कितनी होगी 3 होगी। क्यों होगी भाई? क्योंकि अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है 5 इलेक्ट्रॉन है, उसको अपने अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होगी 3 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होगी। ठीक है, तो उसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। उसके बाद है तृतीय तत्व जिसका परमाणु क्रमांक कितने 8 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा 2 6 होगा। अब उसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है या इसकी बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको अपने इलेक्ट्रॉन को या अष्टक को पूर्ण करने के लिए कितनी इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होगी 2 इलेक्ट्रॉनों की। तो उसकी संयोजकता क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। उसके बाद है बी, प्रथम तत्व परमाणु क्रमांक 6 की संयोजकता 4 है, यह सहसंयोजक यौगिकों का निर्माण करेगा क्योंकि अक्रिय गैस रचना प्राप्त करने हेतु साझा करना सरल है। द्वितीय तत्व परमाणु क्रमांक 7 व तृतीय तत्व परमाणु क्रमांक 8 की संयोजकताएं क्रमशः 3 व 2 हैं। ये आयनिक विद्युत संयोजक यौगिकों का निर्माण करेंगे क्योंकि ये क्रमशः 3 व 2 इलेक्ट्रॉन अन्य तत्व से सरलता से प्राप्त कर अक्रिय गैस रचना प्राप्त कर सकते हैं, अतः यहाँ इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होगा। उसके बाद है प्रश्न 4, निम्न में से सहसंयोजक एवं आयनिक यौगिकों को पृथक कीजिए तथा उसका कारण भी समझाइए। कैल्शियम ऑक्साइड, ग्लूकोज, सोडियम सल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। तो पहला हम देखेंगे किसका कैल्शियम ऑक्साइड का। तो इसका कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है CaO। कैल्शियम का Ca हो जाएगा और ऑक्सीजन का O हो जाता है। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड यह आयनिक यौगिक है। कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक संरचना कितनी होती है? सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि कैल्शियम की परमाणु क्रमांक कितनी होती है या परमाणु संख्या कितनी होती है। तो हमको पता है कैल्शियम की जो परमाणु क्रमांक होती है वो कितनी होती है 20 होती है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना कैसे बनेगी 2 8 8 8 है ना। फिर ऑक्सीजन की, तो हमें पता है कि ऑक्सीजन की परमाणु क्रमांक कितनी होती है 8 होती है। तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होगा 2 6 है। कैल्शियम अपने 2 सहयोजी इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर व ऑक्सीजन उन्हें ग्रहण कर अक्रिय गैस रचना प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद है ग्लूकोज C6H12O6। यह सहसंयोजक यौगिक है। क्यों भाई? जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन अक्रिय गैस रचना प्राप्त करने हेतु इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं। सोडियम सल्फाइड Na2S, इसका आयनिक मतलब इसका रासायनिक सूत्र है। सोडियम सल्फाइड का रासायनिक सूत्र क्या है Na2S। यह आयनिक यौगिक है। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक संरचना 2 8 1 होती है। क्यों? क्योंकि सोडियम की जो परमाणु क्रमांक है वो कितनी होती है 11 होती है। वह सल्फर की जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होगा 2 8 6 होगा। क्यों? क्योंकि जो सल्फर की परमाणु क्रमांक कितनी होती है 16 होती है। सल्फर का एक परमाणु के सल्फर का एक परमाणु सोडियम के 2 परमाणुओं से उनके संयोजी इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर अक्रिय गैस रचना प्राप्त करते हैं। 2 8 8 प्राप्त कर लेता है क्योंकि जबकि सोडियम के दोनों परमाणु भी अपने एकमात्र संयोजी इलेक्ट्रॉन त्याग कर अक्रिय गैस रचना 2 8 प्राप्त कर लेते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, इसका रासायनिक सूत्र है। यह सहसंयोजक यौगिक है। कार्बन परमाणु में 4 सहयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं जबकि क्लोरीन परमाणु में 7। कार्बन परमाणु का प्रत्येक संयोजी इलेक्ट्रॉन प्रत्येक क्लोरीन परमाणु के एक संयोजी इलेक्ट्रॉन से साझा करते हैं, जिससे कार्बन परमाणु व चारों क्लोरीन परमाणु अक्रिय गैस रचना प्राप्त करते हैं। उसके बाद है पोटेशियम क्लोराइड। यह आयनिक यौगिक है। पोटेशियम की इलेक्ट्रॉनिक संरचना 2 8 8 1 व क्लोरीन की 2 8 7 है। पोटेशियम परमाणु अपना एकमात्र संयोजी इलेक्ट्रॉन त्याग कर अक्रिय गैस रचना 2 8 8 प्राप्त कर लेता है और क्या होता है K+ आयन बना लेता है।
उक्त इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन परमाणु ग्रहण कर अक्रिय गैस संरचना 288 प्राप्त कर लेता है, माइनस क्लोरीन माइनस बना लेता है। निम्न में से किसका निर्माण होगा? तर्क सहित उत्तर दीजिए। Mg2, MgCl2, Cl2। उत्तर है Mg2। मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक संरचना 282 है। स्पष्ट है कि Mg2 का निर्माण संभव नहीं है, क्योंकि प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु में 2 सहयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः 2 मैग्नीशियम परमाणु साझा करके अक्रिय गैस संरचना प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वह त्यागेगा। MgCl2 का निर्माण होगा, क्योंकि मैग्नीशियम को अक्रिय गैस संरचना प्राप्त करनी होती दोनों सहयोजी इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना पड़ता है, जबकि एक क्लोरीन परमाणु को अक्रिय गैस संरचना प्राप्त करनी हेतु एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। अतः मैग्नीशियम का एक परमाणु 2 सहयोजी इलेक्ट्रॉन त्यागता है, जिससे 2 क्लोरीन परमाणु एक एक ग्रहण कर लेते हैं। उसके बाद है Cl2। Cl2 का निर्माण होगा, क्योंकि क्लोरीन के 2 परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके क्या करते हैं? अक्रिय गैस संरचना प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद है पोटेशियम तथा क्लोरीन की परमाणु संख्या क्रमशः 19 तथा 17 है। ए, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। बी, इनके द्वारा अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने की क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। सी, पोटेशियम क्लोराइड में बनने वाले आयनिक बंध की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना चित्र बनाकर दर्शाइए। डी, पोटेशियम क्लोराइड में पोटेशियम तथा क्लोराइड आयन पर आवेश क्या होंगे? तो उत्तर है ए, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने हैं। तो पोटेशियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2881 होगा। क्यों? क्योंकि जो पोटेशियम का परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है? 19 होता है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2881 हो जाएगा। तथा क्लोरीन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। क्यों? क्योंकि जो क्लोरीन परमाणु का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है? 17। बी है पोटेशियम परमाणु के अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने की प्रथम क्षीण संभावना यह है कि वह 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, तथा दूसरी प्रबल संभावना यह है कि वह अपना एकमात्र सहयोजी इलेक्ट्रॉन त्याग दे। क्लोरीन परमाणु के अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने की प्रथम प्रबल संभावना यह है कि वह 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर ले, तथा दूसरी क्षीण संभावना यह है कि वह अपने 7 सहयोजी इलेक्ट्रॉन त्याग दे। सी है पोटेशियम क्लोराइड में बनने वाले आयनिक बंध की इलेक्ट्रॉन बिंदु समझाइए। क्लोरीन आयन है, तो आपको पता है क्लोरीन है, पोटेशियम है। पोटेशियम की कितनी होती है? हमको पता है पोटेशियम की 19 होती है, तो इसका 2, 8, 8 और 1 हमको पता है। क्लोरीन है, क्लोरीन की कितनी होती है? 17 होती है। 2, 8, 7। ठीक है, तो क्या करता है ये पोटेशियम? क्या करेगा? क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन देगा, और क्लोरीन क्या करेगा? पोटेशियम से 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ठीक है, तो दोनों में क्या होता है? तो यहाँ पर पोटेशियम में +1 चार्ज आएगा, और यहाँ पर क्लोरीन पर -1 चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? -1 चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्या करते हैं? आपस में आयनिक बंध का निर्माण करते हैं। देखो डी है पोटेशियम क्लोराइड में पोटेशियम आयन पर +1 तथा क्लोराइड आयन पर -1 आवेश होगा या आयन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यह रहा आपका कक्षा 9वीं का अध्याय 8 रासायनिक आबंधन। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कीजिए। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए कॉन्टैक्ट पे संपर्क कर सकते हैं। और जिन लोगों ने मुझसे PDF लिए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।